और क्विक 25 के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर 2021 में कोरोना का जो सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है वो 81,000 का है। एक दिन में 81,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और दूसरी लहर में पीक की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। 8 राज्यों में कोरोना से हड़कंप मचा है, लगातार बढ़ते केसेस, जिसमें 8 राज्यों का काउंट 84% है। 8 राज्यों से ही 84% केसेस हैं और ये 8 राज्य जहां लगातार आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और रोज आते आंकड़े डराने वाले हैं, चिंताजनक हैं और इसीलिए अपील ये की जा रही है कि जो गाइडलाइंस, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेकेंड पीक हिट कर रही है, ये माना जा रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, चिंता बढ़ा सकते हैं। साथ ही टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टैली बता रही है कि पूरी दुनिया भर में केसेस कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और साथ ही देश के आंकड़े भी इस टैली के जरिए आप देख सकते हैं। अब जल्दी से आपको 24 घंटे का कोरोना मीटर क्या रहा उसकी तस्वीर बता देती हूँ। पिछले 24 घंटे में जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। ये आंकड़े आपके सामने इस वक्त, जिसमें नए केस आए हैं 81,398। 81,398 अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। मौत का आंकड़ा भी डराने वाला, 468 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में जा चुकी है। जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 50,384 है। ये पिछले 24 घंटे की तस्वीर है, जो जाहिर बात है पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा आंकड़ा है। लेकिन अब मैं राज्यों की बात करूंगी, क्योंकि 8 राज्य ऐसे हैं जो कुल मिला के 84% काउंट उनका टोटल केसेस में आ रहा है। 24 घंटे में जो 81,000 केस आए हैं उसमें महाराष्ट्र का हाल सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि 24 घंटे में 81,000 केस और इस मैप के जरिए ये पूरी तस्वीर वो 8 राज्य जो आंकड़े सामने रख रहे हैं वो डराते हैं। पंजाब में 3,161 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 2,546 का है। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 4,617 का है। वहीं तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे 2,817 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। और इसके साथ अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ आऊंगी और केरल राज्य की बात करूंगी। केरल राज्य में 2,798 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में आंकड़ा 4,234 का है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये आंकड़े डरा रहे हैं, जहां पर 43,183 केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं। और वहीं गुजरात में भी आंकड़ा बढ़ रहा है 2,410। ये पूरा देश जो इस वक्त आंकड़े बढ़ाता हुआ दिख रहा है, 8 राज्य जिसमें तेजी के साथ कोरोना वायरस इस वक्त स्प्रेड हो रहा है और इसीलिए कुल सामने आए आंकड़े वो काफी चौंकाने वाले हैं। अब 3 दिन का यानी कि पिछले 72 घंटे का हाल क्या है वो आपको मैं दिखा रही हूं। 72 घंटे भयावह आंकड़े। क्यों? केसेस आ गए हैं 53,125 और 355 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा है 30 मार्च का। अब इसके बाद अगले दिन का जो आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी वो बढ़ चुका है, यानी कि 31 मार्च को 72,070 केसेस सामने आए हैं और 458 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। और अब 1 अप्रैल के आंकड़े आप देख लीजिए, ये केसेस अब पिछले दिन के मुकाबले बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल को जो केसेस रिकॉर्ड किए गए वो थे 81,398 और मौत का आंकड़ा 468 का है। और हर बीतते दिन के साथ ये आंकड़े ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हाल बेहाल हो रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, N440। ये वो नया स्ट्रेन है जो अब छत्तीसगढ़ में मिला है। 5 सैंपल्स में कोविड-19 के नए स्ट्रेन की पुष्टि कर दी गई है। N440 ये नया स्ट्रेन छत्तीसगढ़ में पाया गया है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस नए स्ट्रेन की पुष्टि कर दी है और इसका नाम N440 है। ये वायरस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। ये नया स्ट्रेन जिसकी पुष्टि कर दी गई है और छत्तीसगढ़ में कोरोना का ये नया स्ट्रेन N440 जो मिला है। और अब महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बता देती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा है और एक दिन में सबसे ज्यादा 43,000 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 249 लोगों की मौत हो गई है और राज्य में अभी भी 3,66,533 एक्टिव केस हैं।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।